मैं भारत के संविधान को ध्यान रखते हुए इस वीडियो को बना रहा हूं। आज मैं आपको ऐसे कुछ जानकारी दूंगा जो आपके दिमाग को हिला कर रख देगा। नमस्कार दोस्तों, पीलिया झाड़ना आपने सुना होगा या देखा होगा। पीलिया कैसे झाड़ते हैं? पीलिया जॉइंटिस खत्म करने का दावा किया जाता है। मरीज का हाथ एक पानी के बर्तन में डाल दिया जाता है जिससे पानी पीला हो जाता है। कहा जाता है कि पीलिया लू उतर गया। तो मरीज के हाथ को आम की छाल से पानी में धोते हैं, उसके बाद एक पानी के बर्तन में डाल देते हैं जिसमें चूना पहले से ही मिला होता है और आम के छाल में पॉलीफिनॉल जेंथोस पाया जाता है जिससे मिलकर पीला रंग बना लेता है और पीलिया वाले को लगता है कि पीलिया उतर गया। इसे भी लोग चमत्कार के रूप में देखते हैं। अगली चीज देखिए, फैक्ट नंबर 2। आपने कई बार देखा होगा कि पानी में आग लगा दिया जाता है, लग जाती है तो पानी में सोडियम के टुकड़े डाले जाते हैं जिससे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और इससे पानी में विस्फोट होता है और आग लग जाती है। इसे भी लोग चमत्कार के रूप में मानते हैं। फैक्ट नंबर 3। कई बार आपने देखा होगा कि नींबू कटा तो खून निकल आया, देखा होगा या सुना होगा। तो नींबू में फेरिक क्लोराइड इंजेक्ट कर देते हैं पहले से और चाकू में अमोनिया थायोसाइनाइड लगाते हैं और नींबू में भी केमिकल और चाकू में भी केमिकल। अब दोनों में जब केमिकल का रिएक्शन होगा तो फेरिक सल्फोसाइनाइड बन जाता है। इसे लाल कलर का देखा जाता है। जब नींबू कटेगा तो वो खून की तरह लाल दिखाई देगा। लोग इसे भी चमत्कार के रूप में मानते हैं। क्या आप भी मानते हैं? फैक्ट नंबर 4। आपने कभी ना कभी सोचा होगा कि कैसे फोटो में से भभूत निकलने लगता है या जैसे फोटो को छुआ तो भभूत गिरने लगा। ऐसा क्यों होता है? तो एल्युमिनियम फ्रेम वाली फोटो भक्तों के सामने रख देते हैं, उसमें मर्क्यूरी क्लोराइड को पानी में गीला करके छूते हैं जैसे वैसे ही एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसके बाद बनता है एल्युमिनियम क्लोराइड और वह दोनों राख बन के नीचे गिरने लगते हैं और उसे ही चमत्कार के नाम पे भभूत कहते हैं। जो फैक्ट नंबर 5। आपने कभी ना कभी आए दिन ऐसे वीडियो देखे होंगे कि जिसमें बिना माचिस के कपूर जल जाता है। हवन कुंड में घी डालते ही आग लग जाती है। कैसे हो सकता है ऐसे? तो आप भी आश्चर्य पड़ जाते हैं। तो हवन कुंड में घी डालने का दिखावा होता है। हवन कुंड में पहले से ही पोटेशियम पर मैग्नेट रखते हैं और उसमें घी डालने का दिखावा होता है। उस पे ऊपर से ग्लिसरीन डालते हैं और जब दोनों में रिएक्शन होता है तो पोटेशियम पर मैग्नेट बनता है। इसके बाद लकड़ियों में आग लग जाती है और उसे हम चमत्कार के रूप में मानते हैं और जानते हैं। देखिए एक मौलवी साहब किस प्रकार से भूत को भगा रहे हैं। फुल स्क्रीन देखिए। अरे मौलवी साहब, अगर भगाना ही है तो असली बंदूक से भगाओ। एक क्या बच्चों वाली बंदूक से भगा रहे हैं? अभी मेरे सामने एक वीडियो आया, उसमें एक किक मारते ही भूत छोड़ के भाग गया। ऐसा भी होता है जिससे बॉलीवुड के कोई सीन निकाल के मेरे सामने भेज दिया हो। इस वीडियो को देखते कोई लॉजिक ही नहीं बनती कि ऐसा भी होता होगा। अगर आप या आपके दोस्त या आपके परिवार कोई भी एस्ट्रोटॉक में विश्वास रखता है तो सावधान हो जाए। ये लोग ऐसे सौ झूठ के बदले एक सच बात ऐसी बोल देते हैं जो आपके जीवन में हमेशा हुई रहती है। ये बोलेंगे कि आपकी शादी अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी, आपकी कैरियर की शुरुआत कब होगी या आपकी कैरियर की शुरुआत कितने साल में होगी, आपके ऊपर एक ग्रह लगा है, वो ग्रह लगा है। ऐसे आपको इन जालों में फंसा लिया जाता है। अगर इनकी इतनी ही बातों में सच्चाई होती तो अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लगा देना, नहीं बन जाए करोड़पति। मतलब सोचने वाली बात है कि ऐसे प्रेडिक्शन ये लोग देते हैं, अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लगाएं और बन जाए करोड़पति। अगर आपने ऐसे कभी किसी बाबा या तांत्रिक या एस्ट्रोटॉक वाले एस्ट्रोलॉजी को नहीं सुना होगा कि वो अपना पैसा कोई स्टॉक मार्केट में लगा के बन गया करोड़पति या अरबपति, तो ये सोचने वाली बात है ना। आप क्यों ऐसे जाल में फंसते हो? निर्मल बाबा कहते हैं कि आप समोसे के संग हरी चटनी खाएंगे तो आपकी गुड लक आपके जीवन में हमेशा रहेगी, आपकी लक अच्छा होगा।
का समोसे कहाँ देखे आपने? वो बाबूजी ने 2 समोसे मंगवा दे बाबा जी, उसमें से एक मैंने खा लिया था। बाबूजी का हिस्सा भी खा लिया, तला हुआ भी खा लिया। अब ऐसा है कि उनको एक खिला भी देना और तो कृपा आपकी बहुत बढ़ जाए। मतलब ऊपर बैठा चांद बोलेगा कि यह व्यक्ति समोसे के संग हरी चटनी खाने लगा है तो इसे आज से तंग करना बंद। मतलब ऐसी बात सुनकर मेरे दिमाग में एक ही बात आती है कि दाल में कुछ काला नहीं है, बल्कि पूरी दाल ही काली है। वो डायरेक्टली सुन लेता है, डायरेक्टली सुनत है तो फिर ये मुहूर्त की क्या जरूरत है? अरे क्या करूं इसका यार, धंधा बंद करवाएगा क्या? तेरी प्रॉब्लम क्या है? इसमें पर्ची वाले बाबा भी फेमस हो जाते हैं, मगर या हमारे देश का कानून क्या कहता है आप इसको ध्यान से समझिए। आइए अब आपको बताते हैं, बहुत से लोग इस तरह का जो झूठ या अंधविश्वास फैला रहे हैं उस पर देश में बाकायदा कानून है। कानून क्या कहता है देखिएगा, ये कानून की किताब है। अंधविश्वास पर कानून कहता है, अलग अलग कानून है, राज्यों के भी कानून है। आईपीसी की 3 धाराएं जो हैं अंधविश्वास करने वालों पर लगाई जाती है। धारा 420 यानी धोखाधड़ी करना, धोखाधड़ी का आरोप, जुर्माने के साथ 7 साल तक की सजा है इसमें। धारा 508 चमत्कारी या दैवीय शक्ति का दावा करना, 1 साल की सजा के साथ जुर्माना है इसमें। धारा 511 उम्र कैद तक की सजा इसमें हो सकती है। कानून ये कहता है। अगर आप भी 10 तक साइंस अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको समझ आ ही गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि ऐसे सारे विश्वास एक कमजोर दिमाग की निशानी है जिसे जाना चाहिए डॉक्टर के पास, मर जाते हैं ऐसे बाबाओं के पास या ऐसे तांत्रिकों के पास। मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि विश्वास, यकीन और आस्था में फर्क होता है, जिसे आप समझने की कोशिश करें।